बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी अगर पीटीआई गिलगित बल्किस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ रही है और वो उनके कायदीन वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं, वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज इस पर बात करेंगे और बताएंगे कि पीटीआई वहाँ पर जीत भी सकती है कि नहीं जीत सकती। इसके अलावा दोस्तों साउथ अफ्रीका के अंदर अब पाकिस्तानियों के लिए हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग अपनी जायदादें छोड़कर वापस आ रहे हैं, लोग वहाँ पर दुकानें छोड़कर वापस आ रहे हैं, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। अभी हम कुछ आपको वीडियो दिखाएंगे, फुटेजेस दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत ख़तरनाक खबर यह है कि अफ़गानिस्तान, जिसको पहले भारत सपोर्ट कर रहा था, अब सुनने में ये आ रहा है कि अफ़गानियों का कोई मुआहिदा रूस के साथ हो चुका है। रूस उनको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी देने जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो फिर बाद में पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। ये है हमारे आज के 3 मौजू जिस पर हमने बात करनी है। आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें। और जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं भाईजान, उनका बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि साउथ अफ्रीका के अंदर इतने ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। साउथ अफ्रीका के अंदर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हालात ख़राब होना शुरू हो चुके। ये जो ईरान अमेरिका की जंग थी ना, इस जंग ने पूरी दुनिया के ऊपर असर डाला है। इस वक्त उनकी इकॉनमी भी तबाह हो रही है, लोगों के पास खाने पीने के पैसे कम हो रहे हैं। वहाँ पे जो ब्लैक कलर लोग हैं उनके पास पैसा नहीं रहा। अब उन्होंने एक टारगेट बना लिया है कि हम वैसे ही उन्होंने एक खबर छोड़ दी है कि जो भी दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं वो फौरी तौर से इस मुल्क के अंदर से निकल जाएं। अब जो वीडियो आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, उनके अंदर देखा जा रहा है कि वहाँ पर ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है। ये ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को टारगेट कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले 3 साल पहले आपने देखा था कि वो गन लेके वो वीडियो साथ बना रहा था, तो मुसलमानों का कत्ल कर रहा था, मस्जिद के अंदर चला गया था। वो एक पागल आदमी ने पता नहीं कितने लोगों को शहीद कर दिया था। ये ठीक उसी तरह का कोई मंसूबा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों हालात वहाँ पर ख़राब हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि लोगों की दुकानों की वीडियो आ रही हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, उनकी जायदादों को जब्त किया जा रहा है। और 30 जून तक का आखिरी वक्त दे दिया गया है। 30 जून, अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आज 1 जून है, यानी 1 जून है। अब बाकी रह गए 28-29 दिन। अब हमारे जो करता धरता हैं वो वहाँ पर एक्टिव हैं, वहाँ पर जो हमारी वजारतें हैं वो जाके उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हालात काबू नहीं आ रहे। ये हालात मज़ीद बिगड़ेंगे क्योंकि महंगाई का तूफ़ान पूरी दुनिया को ले डूबा है। इस वक्त पेट्रोल, डीज़ल, गैस पूरी दुनिया के अंदर शार्ट हो रही है। अरब भी परेशान है, पाकिस्तान तो है ही परेशान। इसके तो हर वक्त परेशानियाँ चलती रहती हैं। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर दोस्तों बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, वो है पीटीआई। जनाब पीटीआई कमाल है भाई, कमाल है। हम पहले ही कहते हैं हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हमारा किसी सियासी जमात के साथ तल्लक नहीं है, लेकिन जो मंजर आम पे हमें नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई इतने बुरे हालात के अंदर भी अगर वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब वो जीते या ना जीते ये बाद की बात है, लेकिन उनको सपोर्ट वहाँ पर नज़र आ रही है। नून लीग भी पूरी कोशिश कर रही है और पीपल्स पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो रैलियाँ कर रहे हैं और जलसे कर रहे हैं। इसके अलावा साद रफ़ीक साहब का भी पता नहीं चलता, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो नून लीग के ख़िलाफ़ ही बोल रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो नून लीग के हमायत में बोल रहे हैं। इलेक्शन बेचारे नहीं जीते थे, उनको कोई ख़ास ओहदा भी नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद वो नून लीग के साथ ना डट के खड़े हैं और उनको छोड़ नहीं रहे, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ गुजार दी है। अब उनको कोई मतलब दूसरी जमात में जाने की ज़रूरत नहीं है।
چلیے چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی طرف. تیسری خبر دوستوں بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. وہ ایسے کہ افغانستان مسلمان ملک ہے، ہمارے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے پاکستان سے منہ موڑنا شروع کر دیا اور بھارت کے ساتھ جا کر مل چکے ہیں. بھارت پہلے ان کی مدد کر رہا تھا، اب بھارت کے علاوہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب روس بھی ان کو کوئی ایڈ دے رہا ہے، کوئی ان کو اسلحہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. افغانستان کا کوئی معاہدہ ان روس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن روس نے اس سے صاف انکار کر دیا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. جو ان کے پاس پرانا اسلحہ پڑا ہوا تھا روس کا، وہ اس کو مرمت کرنے کے لیے کوئی ٹیکنیکل سہولت دے رہا ہے. لیکن خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ افغانستان کو روس کوئی میزائل ٹیکنالوجی دینے جا رہا ہے. اگر روس افغانستان کو میزائل ٹیکنالوجی دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کے اوپر اٹیک کرے گا، پاکستان کے اندر حالات خراب کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر گوادر کو بھی ٹارگٹ کرے گا. اگر گوادر کو ٹارگٹ کرے گا تو دوستو چائنا کیسے برداشت کرے گا؟ چائنا پاکستان کا دوست ہے. گوادر کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہے، اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے. لیکن چائنا کی تو دوستی روس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے. تو پھر روس افغانستان کو کیوں اسلحہ دے گا، کیوں پاکستان کے حالات خراب کرے گا؟ دوستو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آنے والے دنوں میں حالات افغانستان کے ساتھ ہمارے اور خراب ہونے والے ہیں. تو اگر ایسے ہوئے تو پھر بہت مشکل ہونے والی ہے. انڈیا اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی وقت پر جنگ کرے گا. ایران امریکہ کی جنگ نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر حالات خراب ہیں، پاکستان کے اندر حالات خراب ہیں، پوری دنیا کے اندر خراب ہیں. دوستو اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، میرے ساتھ مل کر بولیں پاکستان